हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। इजी लर्न में मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था एक क्वेश्चन की, उसकी मैंने एक फॉर्म से आंसर निकाल के देखा था तो उसका रूट मेरे पास आ गया था। तो आज मैं उसी की एक दूसरी फॉर्म से ट्राई करने लगा हूँ कि क्या दूसरी फॉर्म से भी देखते हैं कि रूट आता है कि नहीं, वो चेक करने लगे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मैं दिखाऊंगा कि दूसरी फॉर्म से भी रूट पॉसिबल है। और एक इसके बेसिकली ये करने का मकसद ये है कि ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि शायद एक ही फॉर्म से जो है वो सोल्यूशन आता है। ज़्यादातर ऐसा हो जाता होता है कि एक फॉर्म से सोल्यूशन आ जाता है, तो बाकी फॉर्म्स जो हैं वो वैलिड नहीं होती, लेकिन एक से ज़्यादा फॉर्म से भी सोल्यूशन आ जाता है। लेकिन एक और बात भी आज आप देख सकते हैं, किसी फॉर्म से सोल्यूशन अगर एक से ज़्यादा फॉर्म से अगर सोल्यूशन आता है तो ये भी पॉसिबल है कि किसी फॉर्म से जो है वो ज़रा जल्दी सोल्यूशन आ जाए और किसी फॉर्म से थोड़ा सा स्लो सोल्यूशन आए। तो देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन जो था वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 3। अब इसके अंदर जो मैंने फॉर्म 2 बनानी है, यहाँ से फॉर्म 2 अगर मैं यहाँ से कोई बनाने लगा हूँ तो वो मैं फॉर्म 2 यहाँ पर किस में से बनाऊँ, इसमें से बना लेता हूँ। 2x² वाले से बनाते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से अगर फॉर्म 2 बनाएंगे 2x² यहीं पे रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि आप x को इसी तरफ रखें, ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, और यहाँ पर आप अंडर रूट ले लें दोनों साइडों पे 0.5। तो ये मैंने एक फॉर्म इसमें से 2 स्केच की है कि फॉर्म 2 से अब देखते हैं कि आंसर हमारा आता है यहाँ पर या नहीं आता। तो लेट्स सी क्या होता है। पहले मैं आप वही वाला लास्ट टाइम वाला एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि वो जो टेबल हमने ड्रॉ किया था उसको फोकस करना होगा यहाँ पर। इस मेन इक्वेशन से ये टेबल ड्रॉ होने लगा है। मेन इक्वेशन में हमने डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करनी थी, की थी, तो उससे ये टेबल हमारे पास आया था 0 1 2 3 और ये 4 तक लेके गया था मैं 4। ये आ रहा था हमारे पास 281 माइनस 3 पे आ रहा था 93 23 1 आ रहा था, और आपके पास -3 आ रहा था, -1 आ रहा था, 19 आ रहा है, 93 आ रहा है एंड 281 है। तो ये डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी इसकी। तो मैंने कहा था कि आप इनिशियल गैस लें और उसको स्टार्ट करें। लेट्स सी देखते हैं कि हम एक इनिशियल गैस, इसमें से हमारे पास 2 दफ़ा जो रूट था वो कुछ ऐसे की इक्वेशन बनी थी कि जिसमें से ऐसे करके पास होता था। तो यानी कि एक दफ़ा इधर भी टच होता था, एक इधर भी टच हो के आ जाता था। तो इस मैंने ये भी कहा था कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक से ज़्यादा रूट इसके अंदर एग्जिस्ट करता हो, लेकिन हमने देखा था कि रूट जो था वो ये था। हमने ये वाला गैस भी लेके देखा था पिछली दफ़ा -1, और यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई है इन दोनों के दरमियान में। हमने ये वाला गैस भी लेके देख लिया था, जो रूट है वो यही आया था। हमने दूसरे वाला जो गैस लिया था उसके अंदर भी मैंने देखा था कि यही वाला आया था रूट। तो इस गैस से हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे, इस गैस से हम थोड़ा सा स्लो पहुंचे थे, क्योंकि रूट बेसिकली यहाँ पर था। अगर रूट इसमें 2 होते तो फिर हमने इससे इस वाले में पहुंचना था जल्दी, इससे इस वाला रूट आ जाना था। रूट बेसिकली यहाँ पर था। खैर, सम इक्वेशंस के अंदर डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, इनफिनिट इक्वेशंस होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन कैसा केस है, हर तरह के डिपेंड होते हैं। तो ये तो बेसिकली मैटर करता है ना कि अब हम अगर पहले तो नहीं पता होता कि सोल्यूशन यहाँ पर है यहाँ पर। लेट्स सी कि अब मैं इसके अंदर भी ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पे ये इसको स्टार्ट करता हूँ, इनिशियल गैस ले लेता हूँ एक x0 इनिशियल गैस -1 x0 की इनिशियल गैस ले लिया। आइट्रेशन 1 करने लगा हूँ। फर्स्ट आइट्रेशन में मेरे पास क्या होगा कि मैं x1 फाइंड करूँगा, और इस इक्वेशन से ये वाला फार्मूले इसको यूज़ करेंगे। ये -1 आ जाएगा +3, और ये -1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 0.5। तो आपने ये बात जैसे कि मैंने उसी तरीके से इसके अंदर फिलिंग की है। ये देखें, ये -1 क्योंकि मेरे पास मैंने इनिशियल गैस ले लिया है। जब मैं यहाँ पर x1 फाइंड कर रहा हूँ तो ये एक उससे लेस होता है। अगर ये x1 है तो यहाँ पर x0 है, अगर ये x2 है यहाँ पर x1 है, अगर यहाँ ये वाला केस राइट साइड पे x1 है तो ये x2 होगा,
अगर राइट साइड पे x2 होगा तो यहाँ x3 होगा, ये ग्रेटर होगा एक। अब एक 0 मेरे पास उस वक्त मौजूद होगा, एक वैल्यू मेरे पास मौजूद होगी, दूसरी वैल्यू मैं निकाल लूँगा। फर्स्ट वैल्यू अगर मेरे पास मौजूद थी तो मैंने उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन की बिल्कुल प्रीवियस तरीके के ज़रिए, तो मेरे पास x1 का जो आंसर आया है वो 0.7071 आया। अब मैं आइट्रेशन 2 करता हूँ। आइट्रेशन 2 का मैं देखता हूँ कैसे होती है। आइट्रेशन 2 कैसे होगी, मेरे पास x2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये वाला x यूज़ करूँगा, x1 इस फार्मूले में। अब मैं ये x1 यूज़ करूँगा, तो ये जो x है यहाँ पर, ये इस केस में क्योंकि मैं x2 निकाल रहा हूँ तो ये वाले जितने भी x हैं बेसिकली यहाँ पर मेरे पास क्या होंगे, इस वक्त x1 है। तो x1 की सब्स्टिट्यूशन करता हूँ 0.7071 प्लस 3 माइनस 0.7071 इसकी पावर 4 है, डिवाइडेड बाय 2 और ये मेरे पास 0.5 है। अगर मैं इस तरह सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व कर कर वो आएगा 1.3147। ये मेरे पास क्या है, एक आंसर आ जाएगा। अब मैं इसकी फर्दर आइट्रेशन 3 करता हूँ। आइट्रेशन 3-4 आइट्रेशंस करने के बाद जो है वो हमें गैस चेक कर लेंगे, आंसर जो है वो क्लोज़र है। अभी थोड़ा थोड़ा देखने से अगर हम इनिशियली देखें तो यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो ही रहा है 0.707 और इसके दरमियान। अभी हम अगर फोकस करें 0.7 और 1.3 तो इसी के दरमियान ही हमारा जो है वो सोल्यूशन अगर चेक किया जाए तो वो आ रहा है। तो इसलिए इसमें लग रहा है कि अभी बज़ाहिर ठीक जा रहा है। तो 3-4 आइट्रेशन मैं कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं इसका एरर चेक कर लूँगा। तो आइट्रेशन 3 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ये वाली x2 की वैल्यू लगाऊंगा। ये x2 अब मेरे पास क्या है, अवेलेबल है, तो वो वाले फार्मूले में मैं क्या यूज़ करूँगा, अब 1.3147 प्लस 3 माइनस ये नेगेटिव साइन बाहर 1.3147 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 0.5। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो है 0.8146। इसका सोल्यूशन हमारे पास मैंने सॉल्व किए हुए हैं, मैं आपको बताता होता हूँ कि मैं सॉल्व करके रखें। तो आइट्रेशन 4 कैसे होगी, इसी तरह उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाना, ये प्रोसेस जो है रिपीट करते जाना। आइट्रेशन 4, जब आप आइट्रेशन 4 की बात करते हैं तो मैं अब पूरा नहीं सॉल्व करता क्योंकि ये सेम प्रोसेस है, वैल्यूज़ ही पुट करनी है। मैं जस्ट अब मैं आपको आंसर्स बताई जाता हूँ, आपने ये खुद कर लेना। आइट्रेशन 4 के केस में क्या होगा, 1.x4 जो आ जाएगा मेरे पास वो है 1.2989। 1.2989 x5 मेरे पास आ रहा है 0.8522। अब यहाँ तक अगर मैं कर चुका हूँ, एक और बात मैंने कही था, अब एरर चेक कर लेते हैं। 1.2989 या x यहाँ पर x4 का अगर मैं एरर यहाँ पर चेक करूँ, ये 5 का 5th का नहीं 4 तक चेक कर रहा हूँ। 5th से पहले जो एरर आ रहा है वो मेरे पास तकरीबन 59% एरर है। अभी तक मैंने 4 आइट्रेशंस की थी तो मैंने एरर चेक किया तो मेरे पास एरर कितना आ रहा था, 59% एरर आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एरर है। तो 6th आइट्रेशन करके देखते हैं, 1.2893। 7th आइट्रेशन करते हैं। 7th आइट्रेशन का रिज़ल्ट आ रहा है मेरे पास 0.8735। 8th आइट्रेशन का रिज़ल्ट आ रहा है मेरे पास 1.2828। और 9th आइट्रेशन इसी तरह मैं 9th आइट्रेशन बाकी सारी आइट्रेशंस करता हूँ और थोड़ी सी आइट्रेशंस के बाद मैं पॉज करके रिज्यूम करता हूँ वीडियो को ताकि ये टाइम सेव हो सके। तो ये मैंने आइट्रेशंस कर ली हैं इसकी तकरीबन 20। आप देख रहे हैं 14th आइट्रेशन पे मैंने इसका एरर की जो परसेंटेज चेक की है वो 40% है। पहले मेरे पास 59% थी, वो रिड्यूस हो रहा है एरर, तो इसका मतलब हम ठीक जा रहे हैं। एरर मैंने सारी आइट्रेशंस को ये मैंने लिख दिया, टाइम सेव किया, आप खुद कर लीजिएगा, इसको मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एरर जो है वो 27.6% तक चला गया। इट मीन्स कि एरर हमारा कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपका एरर अगर 10% से नीचे आ जाए तो आपने आइट्रेशन स्टॉप कर देनी है, लेकिन यहाँ पर देखें 20 आइट्रेशन कर ली हैं लेकिन अभी तक हमारा एरर जो है वो 10% से रिड्यूस नहीं हुआ। तो आपको जब भी क्वेश्चन आता है तो गिवन कंडीशंस होती हैं जो उसके अंदर
आपको अगर इस तरह का कोई केस बन रहा हो, उन्होंने क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जामिनर ने सॉल्व किए होते हैं, तो वो आपको ऑलरेडी मेंशन कर देगा कि आप इसकी 10 आइट्रेशंस करें, 15 आइट्रेशंस करें, इसके बाद स्टॉप कर दें। उनको पता होता है कि इसका आंसर जो है वो नहीं आएगा इतनी जल्दी। तो ये प्रोसेस जा रहा है, पर ये वाइल्ड हो गया और ये काफ़ी ज़्यादा जो है लेंथी प्रोसेस हुई जा रहा है। तो इसके अंदर ये आ जाएगा आंसर, आप देख रहे हैं 40 है, 20 आइट्रेशंस तक मैंने किया है। उसके बाद आप क्वेश्चन में भी इतनी होती हैं 10 या 11 15 20 के बाद वो कहते हैं आप स्टॉप कर दें। अगर आपने एग्जैक्ट आंसर पे जाना है तो आप इसको मैटलैब का एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इंस्टॉल कर लें, उसके ज़रिए आप इसको एग्जैक्ट आंसर चेक वगैरह कर सकते हैं और इसका आंसर ले सकते हैं। इससे ये आंसर आ जाएगा। तो 27.6% एरर जो है वो रिड्यूस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। 40 आइट्रेशंस या आगे जाके पता नहीं शायद 30-40 आइट्रेशंस पे ये आंसर आ जाए। तो ये आंसर यानी कि इससे आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस ये स्लो है। तो 2 तरीके हमने 2 फॉर्म्स चेक कर ली, तीसरी टोटल 3 फॉर्म्स बनती, तो तीसरी फॉर्म से आपने इसका खुद चेक करना है। यहाँ तक हमारा जो पहला प्रोसेस था बेसिक हाइड्रेशन का वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस जो मैं स्टार्ट करूँगा वो बाइसेक्शन मेथड है। तो बाइसेक्शन मेथड में हम जो नेक्स्ट मेथड है ये उससे अलग है। इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक यूज़ होगी। बेसिकली है तो ये भी हाइड्रेशन प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक यूज़ होगी। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो हमने स्टार्ट करना है जो उसको बाइसेक्शन मेथड कहेंगे। बाइसेक्शन मेथड के अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे और वो प्रीवियस मेथड से डिफरेंट होंगी। बाइसेक्शन मेथड को बेसिकली बोल्ज़ैनो मेथड भी कहा जाता है। बोल्ज़ैनो मेथड भी कहा जाता है इसको, और इसको आप इंटरवल हाफ टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। इंटरवल क्या है? इंटरवल बेसिकली क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर कोई ऐसे मैं पिछले वाले केस की जो हम डिस्कस कर रहे थे, पिछला क्वेश्चन उसी के केस की बात कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि उसका मैं कह रहा था कि ऐसा ग्राफ बनाएगा कुछ, तो उसके अंदर मैं ये जब ऐसे ग्राफ की बात करता हूँ तो मैं लेट्स सपोज के इसके अंदर मैंने कहा था कि सोल्यूशन है, आइदर वो सोल्यूशन ये है, आइदर वो जो हमारा रूट है वो ये है। इन दोनों में से कोई भी हमारा जो रूट है वो इनमें से अवेलेबल है। तो रूट हमारा यहाँ पर निकल रहा है, यानी कि ये एक इंटरवल है। मैंने जो इतनी सी सिलेक्शन की थी यहाँ से यहाँ तक मैंने जो गेस किया था एक, वो क्या होता है? एक इंटरवल। इसको मैं क्या कहता हूँ, ये मैंने क्या सिलेक्ट किया था? एक इंटरवल। तो ये इंटरवल है। अब इसमें क्या ये क्या था? ये इंटरवल है। अब इंटरवल हाफिंग टेक्निक बेसिकली क्या टेक्निक है कि आप इंटरवल को हर दफ़ा क्या करेंगे? हाफ कर देंगे। इंटरवल जैसे ये, मैं इसमें से ऐसी टेक्निक लगाऊंगा कि वो इसको आधा कर देगा, ऐसे कट कर देगा। अब वो कट करके वो कहेगा कि या तो आप मुझे बता देगा कि इस तरफ वाला हिस्सा सोल्यूशन में या इस तरफ। जैसे कि हमारा पिछले केस में सोल्यूशन इस साइड वाला निकला, ये चीज़ सोल्यूशन निकली थी। तो वो अगर मैं ये वाला मेथड उसी इक्वेशन पे लगाऊंगा तो वो मेरा इस तरह पहले दरमियान से कट कर देगा, इंटरवल को आधा कर देगा। फिर आधा करने के बाद वो मेरा कहेगा आप सोल्यूशन इस साइड पे इसको छोड़ दें। यहाँ से कितना फ़ायदा हो जाएगा कि मैं इजीली बड़ी क्विकली मैं उस इंटरवल को हाफ कर लूँगा। एक ही आइट्रेशन में मैं उसको आधा करके गैस कर लूँगा कि मेरा इंटरवल आधा हो जाएगा। फिर मेरा जो इंटरवल है वो यहाँ से लेके मैं गैस करूँगा कि या यहाँ से लेके यहाँ तक इसके दरमियान में कहीं पे सोल्यूशन है। फिर वो क्या करेगा? अगेन जब मैं आइट्रेशन 2 करूँगा तो वो इसको हाफ़ कर देगा ऐसे आधा। फिर कहेगा या तो इस तरफ है या इस तरफ, वो बताएगा। फिर अगले में यानी कि इससे जो है वो हाफ होता जाएगा। ये मेथड जो है वो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बड़ी जल्दी आपको इसने साफ बात बतानी है कि इस तरफ या इस तरफ, आर या पार, ये वाले इस तरह का मेथड इसको समझें आप। और ये सिंपल मेथड है, ये उसकी निस्बत आपको आसान लगेगा। सिंपल सा मेथड है और इसमें कोई इतना ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। तो अगर हम इसके ऊपर बात करें कि ब्रैकेटेड रूट है, आप रिपीटेडली उसको इंटरवल्स को सॉल्व करेंगे तो एट द एंड क्या होगा? आप इस तरह उसको हाफ, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि सोल्यूशन इस तरफ आ गया, फिर हाफ करेंगे, हाफ करेंगे, एक पॉइंट पे आके आपका वो जो है वो इंटरवल ख़त्म हो जाएगा, एक पॉइंट रह जाएगा सिर्फ। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रूट आ जाएगा। हम उसी को सोल्यूशन निकालना चाहते हैं जो वो हमारा सोल्यूशन आ चुका होगा। अब मिसाल के तौर पर एक और मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा मेरे पास ये जा रहा है एक ग्राफ, इधर इसने जो है वो कट किया है अपने एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, ये यहाँ पर जो है वो मीट करता है। लेट्स से कि अब मैंने वो अपना टेबल बनाया
मैं कहता हूँ कि अब उस टेबल से मुझे ये अंदाज़ा हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं पे सोल्यूशन जो है वो लाई करता है। तो मैंने क्या सिलेक्ट करना है, सबसे पहले इंटरवल, वो तो हम पिछले में भी सिलेक्ट करते थे, लेकिन आगे से ये डिफरेंट है, इस इंटरवल को सिलेक्ट करने के बाद ये हाफ कर देता है। तो यहाँ पर आपने जब इंटरवल सिलेक्ट करना है तो जो इंटरवल पॉजिटिविटी की तरफ होगा उसको हम अपर कहेंगे, जैसे मैंने ये पहले भी बताया था, अपर उसको कहेंगे लिमिट इंटरवल की, और लोअर वाले को हम इनिशियल जो गैस होगा या लोअर लिमिट होगी उसको हम एल से लोअर से डिनोट करते हैं। तो जब हमने 2 गैस सेलेक्ट करने, उसमें हम एक ही गैस सेलेक्ट करते थे, लेकिन हमारा अंदाज़ा उसमें भी यही होता था कि इधर से लेके इधर तक होगा, लेकिन हम इसमें अंदाजे को अपने वाजे कर देंगे कि लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है और इसके अंदर अंदर कहीं पे सोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये केस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। तो 2 गैस हमने सेलेक्ट करने होंगे और उन दोनों के फिर हम जब फंक्शन बना लेंगे एक्स ऑफ लोअर लिमिट का फंक्शन और एक्स फंक्शन का मतलब कि उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे इनिशियल गैस में उसकी वैल्यू पुट कर दें, जो भी हम जिस तरह ये पुट कर करके निकालते हैं, तो इसी तरह जब हम उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट की और लोअर लिमिट की और उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका आंसर जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। ये वही बात है पुरानी कि आपका जो आंसर है वो 0 से लेस होना चाहिए। इसके अंदर ये वही बात है ना, मतलब एक आंसर आपने जो गैस सेलेक्ट करना वो एक पॉजिटिव हो, दूसरा आपका नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके ऑलवेज नेगेटिव लेस देन 0। तो गैस आपका क्या होना चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो आपका जो गैस है वो लेस देन 0 हो। तो इसका मतलब है कि एक आपने पॉजिटिव सेलेक्ट करना होता है, एक नेगेटिव सेलेक्ट करना होता है। अगर आप दोनों नीचे सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट कर लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव चला जाएगा। अगर आप दोनों पॉजिटिव सेलेक्ट कर लेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। तो 0 से छोटा होना चाहिए, ये जो है पिछले केस में भी रूल था, इसमें भी वही रूल है। तो ये बात हो रही थी कि यहाँ पर हम हाफ़ टेक्निक यूज़ करेंगे और इसके अंदर हाफ़ टेक्निक में मेन चीज़ मैंने बताई आपको, पहला रूल क्या है, प्रीवियस रूल की तरह आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेनी है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसी तरह लेनी है कि ओरिजिन से एक ऊपर हो और एक जहाँ पर ओरिजिन बेसिकली तो ये होता है, लेकिन मैं इसको ओरिजिन बोल देता हूँ क्योंकि हमारा कंसर्न ये है कि जहाँ पर ये वाई एक्सिस की वैल्यू 0 हो, तो इससे जहाँ पर ये कट करता है इससे एक ऊपर हो और एक आपने इससे नीचे लेना है। तो ये पहला रूल है, स्टेप 1 कह लें या रूल 1 कह लें, तो ये एक पहला रूल है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसकी एक मिड पॉइंट लेना है। इस आपने जो एस्टिमेट किया रूट का, उस एस्टिमेट का आपने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है नेक्स्ट पे बात करते हैं उसको। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक लोअर लिमिट है लेट से, और एक मेरे पास क्या है, अपर लिमिट है। एक मेरे पास अपर लिमिट है, दो मेरे पास जो हैं वो वैल्यूज़ हैं, और मैं उनका मिड पॉइंट कैसे निकाल सकता हूँ। किसी भी दो चीज़ों का मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है, एम फॉर मिड पॉइंट निकालने का इन दोनों का क्या है कि आप किसी भी दो वैल्यूज़ को, इन दोनों को ऐड करें, डिवाइड कर दें 2 पे। एडिंग में ये मसला नहीं होता, एडिशन में कि इसको पहले रखें, इसको जिसको मर्जी आप ऐड करें इन दोनों को और 2 पे डिवाइड कर दें तो वो इनका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट निकालने के बाद आपने उस मिड पॉइंट से आगे जो है वो फर्दर, मिड पॉइंट जो है बेसिकली वही हाफ टेक्निक है ना। तो देखें जैसे ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने वो हाफ़ टेक्निक की बात कर रहे हैं ना कि हाफ़ टेक्निक है, तो उसके अंदर जैसे ही आप ये आपका एक्स एक्सिस है इसको यहाँ पे कट किया, तो ये और ये जैसे आप हाफ़ किया तो हाफ़ क्या आ जाएगा, इन दोनों का हाफ़ मिसाल के तौर पे यहाँ करीब आ जाएगा। तो इसके बाद ये कहेगा इस तरफ आप चले जाएँ, ये ख़त्म हो जाएगा। तो हाफ़ टेक्निक हाफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स का, तो ये मिड पॉइंट आएगा। उसके बाद जो है मिड पॉइंट से हमने आगे डिसीजन जो लेना है वो सारे का सारा जो प्रोसीजर होगा वो हम देखेंगे। प्रोसीजर जो होगा उसके अंदर इस तरह है कि आपने फिर क्या करना है कि फ़ंक्शन जो है वो लोअर लिमिट का जो देखना है, लोअर लिमिट का जो फंक्शन है उसके साथ आपने फंक्शन एक्स एम का मतलब मिड पॉइंट का जो फंक्शन है इसको आपने लोअर लिमिट के फंक्शन के साथ ना मल्टीप्लाई करना है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर जो है वो आपका मतलब लेस से 0 से लेस आ जाता है, यानी कि वो नेगेटिव आ जाता है, तो आपने क्या करना है, उसमें आपने एक्स लोअर को वही रहने देना है, एक्स आपने अपर को चेंज करके
एक्स एम रख लेना। मतलब कि अगर वो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको, इसका आंसर जो है वो लेस देन ज़ीरो आता है, ज़ीरो से छोटा आता है, देन आपकी लोअर लिमिट जो है वो लोअर लिमिट ही रहेगी, लेकिन अपर लिमिट को आपने कट कर देना है। अब ये आपकी अपर लिमिट बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम हम इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे, फिर एक कट करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या होता है। तो ये पहला केस है, बल्कि मैं इन सारे केसेस को नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप यहाँ तक ही इस बात को स्टॉप करते हैं। 20 मिनट्स की लेंथ जो है वो पूरी हो चुकी है, टाइम ख़त्म हो चुका है एपिसोड्स का। तो इस एक एपिसोड का टाइम मेरी कोशिश होती है 20 मिनट रखा जाए, ताकि ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर जाए तो फिर अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके अलावा वैसे भी जो है वो 20 मिनट का जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो एक अच्छी एक्सप्लेनेशन 20 मिनट्स की एवरेज है। तो उसके ज़्यादा होएगा तो वो काम जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो बेहतर यही है कि 20 मिनट्स के अंदर हम रखा करें। तो ये सारी बातें जो रह गई हैं इसको मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगा। तो फिर आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।